अदरवाइज़ आपकी बाइक की वॉट लग सकती है, जैसे मेरी बाइक की थोड़ी वॉट लगी है अभी। यहाँ पर जैगुआर और भी बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं इधर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बाइकर बाओची अगेन। कुछ इशू फेस कर रहा हूँ मैं मेरे बाइक के साथ, जो बेसिकली काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम तो हो गया, मतलब सेकेंड सर्विस, एक्चुअली सेकेंड सर्विस के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट सर्विस हमने करवाया था जहाँ से हमने बाइक लिया था, अंजुली ऑटोमोबाइल्स, और काफ़ी अच्छे बंदे हैं, मतलब ओनर हिमसेल्फ एंड देयर स्टाफ, एवरीवन इज़ सो गुड। मैंने फर्स्ट सर्विस वहाँ से करवाया था। उसके बाद 2500 किलोमीटर तक चली, मेरे को बाइक में कभी भी कोई इशू नहीं आया। एक्चुअली अंजुली ऑटोमोबाइल मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वो फरीदाबाद में थोड़ा दूर पड़ता है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं अपने घर के आसपास ही जो सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड, क्योंकि इनका वैसे भी आप तो कहीं से भी सर्विस करवा ही सकते हो, बट थिंग इज़ कि वो सर्विस सेंटर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बाइक की वॉट लग सकती है, जैसे मेरी बाइक की थोड़ी वॉट लगी है अभी। और ये पता नहीं सीन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है अभी पता नहीं, कि ये प्रॉब्लम कर रही है सडनली जब इसको पिकअप मतलब एकदम से रेव करता हूँ तब प्रॉब्लम होती है। जब स्लो रहती है, स्लो से जब स्पीड में लाने का टाइम में दिक्कत करती है, और जब पिकअप आई थिंक 80-90 के स्पीड में रहती है और फिर सडनली रेव करता हूँ तब भी ये झटका मार के एकदम से आगे निकलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 10-15 दिन से, और मैं सर्विस सेंटर्स के भी चक्कर लगा चुका हूँ मेरे घर के आसपास जो हैं। और मैं एक्चुअली अभी सर्विस सेंटर का एक्चुअली ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने सेकंड सर्विस जहाँ से करवाया था वहाँ से इशू है या नहीं है अभी बता नहीं सकता हूँ। तो जब भी अगर मुझे प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि अगर सेकंड सर्विस से हुआ है, तब आपको मैं एक्चुअली उस सर्विस सेंटर का नाम लूँगा। चलिए फिर राइड करते करते कुछ इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक है, थोड़ा खाली रोड होता है, तब आपको व्यूज़ दिखाता हूँ फिर। Another milestone, look at that. Paper boy, got my paper route till I'm 6 down on my back. I'm an old soul like my dad. My old girl still a fan. And yo girl at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get frank like Aretha. I'm calm, but I'm teed up, just flip me a stack. The re-up just doubled up off of the muscle, I stuck to the task. They see me, I'm troubled, I'm bubbling up till it's stuck, and they want me to stay where I'm at. I'm good everywhere that I'm stepping, my presence is crucial. You know that this shit not no trend. On a big wave, I'm controlling the tides. Snake eyes when you rolling the dice. So with the stakes inside, I can never take another nigga advice. They can't reach the sky, I'm aiming up high. I just wanna know what it's like. तो अभी हम थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं, अभी आई थिंक 23 मिनट है और दिखा रहा है गूगल मैप। मतलब बाइक जब तक चल रही है तो ठीक है, बाइक जब भी बंद हो रही है ना, मतलब ट्रैफिक में खड़े हो रहे हैं ना, तभी पता चल रहा है कितनी धूप है। ये बेसिकली फरीदाबाद का रूट है, दोनों तरफ मस्त ऐसे जंगल के तरह है, और यहाँ पर जैगुआर और भी बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं इधर। मतलब रात के टाइम में इनकाउंटर हो सकता है, और नसीब अच्छी बोल लो या ख़राब बोल लो, दिन के टाइम में भी कभी भी हो सकता है। और अभी तक बाइक ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, प्रॉब्लम किया नहीं है, बट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई परमानेंट सोल्यूशन हो इसमें। ये नॉर्मल ऐसे जुगाड़ वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए। और इससे पहले 4-5 दिन से मैं जहाँ पर लगा रहा हूँ चक्कर, वो सिर्फ चीज़ों को बस टाल रहे हैं। कोई क्लच ठीक कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, उसमें बस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका। एनीवेज छोड़िए, कंप्लेन तो अभी बहुत बाकी है करने के लिए, बट अभी पेशेंस नहीं है कंप्लेन उतना करने के लिए। आप लोग रोड देखिए और व्लॉग के मज़े लीजिए।
तो अभी हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में बाइक को हम दे देते हैं। इसका जो भी चेंज होगा, जो भी इलाज होगा, वो वही देखेंगे। फिलहाल टशन थोड़ा कम हो गया। अभी यहाँ पर बाइक देने के बाद इनको तो इशू बताना पड़ेगा, क्या इशू है, और फिर पता चलेगा जो भी होना है। भाई बात करते हैं, चलिए गाइस थोड़ा टाइम बाद बात करते हैं। अभी इसका इशू बताना है कि क्या है नहीं है, और देखते हैं क्या सलूशन निकलता है इसका। जो भी होगा अपडेट देंगे आपको। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। नई सुबह, नया दिन और नई सोच के साथ। बट जो पुराना टेंशन था वो थोड़ा अभी रिजॉल्व हुआ है। बाइक मैंने चेक किया, 114 किलोमीटर टोटल चली हुई थी। उनका जो टेक्नीशियन आया हुआ था उनको भी दिखाया मैंने। एंड देखो यार, अगर प्रॉब्लम आनी होती तो 114 किलोमीटर में प्रॉब्लम उनको पता चली जाती। बट उनका यही कहना था कि सर प्रॉब्लम तो कुछ आई नहीं, और जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे कि फ्यूल अगर मतलब वो डोर किट या डोर टूल जो बोलते हैं उनका जो डिवाइस होता है जिससे वो चेक करते हैं बेसिकली कि प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो रेक्टिफाई वहीं पर हो जाएगा। प्रॉब्लम ही नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, उनके पास कोई प्रॉब्लम दिखा ही नहीं। लेकिन बात यही है ना कि प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, तभी तो जाके मैं ऐसे परेशान हुआ था। नहीं तो मुझे सर्विस सेंटर को जाके परेशान करने का क्या मतलब है। क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरा ये बाइक जो है फुल वारंटी में है, तो वारंटी वाले बाइक को वैसे भी पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। मतलब वारंटी बाइक में वो फ्यूल पंप अगर चेंज भी करवा दें तो उनको क्या दिक्कत है, कंपनी का ही तो है, उनका कौन सा खुद के जेब से पैसे जा रहा है। आई ऑल्सो पेड एक्स्ट्रा जिसमें फ्यूल पंप कवर होता है, मतलब एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल का फ्यूल पंप का रहता है, और फिर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ऑलरेडी ले रखा है। तो ये आई थिंक अराउंड 4 साल का एक्सटेंडेड वारंटी है फ्यूल पंप के ऊपर। फ्यूल पंप अगर मेरा कोई भी दिक्कत हुआ तो इट शुड बी डन विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। जो एक्चुअली काली में मेरी फ्यूल पंप का इशू हुआ था, जिसके वजह से मुझे काली में एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, आई थिंक 7-8,000। बट वो भी हुआ था, आई थिंक वो भी 4 साल के बाद हुआ था। इतने साल बाद तो मैं एक्सपेक्ट कर भी सकता हूँ, लेकिन 6 महीने में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना। अब मैं बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, लेकिन कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। सो नाउ आई एम डिसाइडिंग फाइनली कि वी हैव टू गो टू समवेयर एटलीस्ट जो 300-400 किलोमीटर हो यहाँ से। तो ये फ्यूल पम्प का कोई इशू था ही नहीं,
और बाकी जो इशू था वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कहाँ इशू हो सकता था उनके मुताबिक। Another milestone, look at that. Paper boy, got my paper route till I'm 6 down on my back. I'm an old soul like my dad. My old girl still a fan. Yo girl at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get frank like Aretha. I'm calm, but I'm teed up, just flip me a stack. The re-up just doubled up off of the muscle. I stuck to the task. They see me, I'm troubled. I'm bubbling up till it's stuck and they want me. चलो आज अगर ट्राई करते हैं कहीं आसपास हमारे फिशिंग हो रही हो ना, वहीं जाके खड़े होते हैं और देखते हैं कुछ अच्छा फुटेज अगर मिल पाए तो। इनको भी टाइम लगता है ये, मतलब बहुत ऐसे नहीं कि वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे एकदम से, क्योंकि वो तो मछुआरे हैं, उनको लेके जाके मार्केट में सेल भी करना है। हम तो शौक़ से पकड़ेंगे, शौक़ से मस्त मच्छी फ्राई करके खा जाएंगे। प्लीज़ वेज वाले जो हैं वो सोच रहे होंगे यही कि ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है भाई। यहीं रुकते हैं आज। तो गाइस जो मैं बता रहा था एक्चुअली, जो ख़राब हो सकता था, जो उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया था, वो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो पाइप आता है ना इंजन में कनेक्ट होता है। आपको अगर कमेंट में पता होगा आप बताना एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली मुझे भी पता था पर मैं अभी भूल रहा हूँ इसका नाम। तो ये इन्होंने ये चेंज कर दिया है, चेंज करके कोई अपडेटेड वर्जन लगाया है जो अभी के इंटरसेप्टर में आ रही है। तो ये इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों साइड में चेंज कर दिया है। दूसरा उन्होंने जो काम किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उन्होंने एक्चुअली ये जो टैंक है ना, ये टैंक पूरा क्लीन करवा दिया है। बाई चांस पेट्रोल के साथ अगर कोई पानी वानी चला गया होगा तो उन्होंने वो भी क्लीन कर दिया है, इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस टाइप। तो फिर अभी दिक्कत और आनी नहीं चाहिए इसमें। अगर सच में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए हमें इस पर हमें एक ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है। इस बहाने ट्रिप भी हो जाएगी और बाइक के बारे में पता भी चल जाएगा कोई अगर इशू है तो हम लोग सोच रहे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, ऐसे ही 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए कहीं पर आसपास ही घूम के आ जाए। मेनली बस बाइक ठीक है कि नहीं, फ्यूल पंप वगैरह कोई, क्योंकि अगर इशू होगा तो डेफिनेटली पता जाएगा ऑन द वे। और फिर अगर ऑन द वे पता चला फिर सर्विस सेंटर को मैं लगाने वाला हूँ यार। मैं भी नहीं चाहता उनको परेशान करना यार, तो इसलिए आई होप बाइक अभी सही हो और एक ट्रिप मारते हैं जल्दी। कब मारेंगे वो आपको सब बताएंगे, डेट वगैरह, कहाँ जाएंगे वो तो आपको राइड के दिन ही बताएंगे, नहीं तो सारा एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर वो मछली पकड़ के आ जाएंगे, हमारे रहते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़े मछली की फुटेज भी दिखा देंगे, जो फिशेस हैं उनके भी फुटेज दिखा देंगे। चलिए लेट्स वेट फॉर अ वाइल। दिखाते हैं आप लोगों को फिशेस। फ्रेशली कॉट फिश है। ये सारे फिश ये सारे छोटे फिश है। अब इनमें 2 वैरायटी हैं, देखो। अच्छा, ऐसा है कि अभी हमने फ़िश पकड़ लिए हैं, मतलब जो भाई साहब ने फ़िश लिया था
भाई साहब ने जो फ़िश पकड़ा था हमने उनसे थोड़ा मार्केट रेट से थोड़ा और काफ़ी कम रेट पे हमने फ़िश ले लिया है। अभी घर पे जाके बस इसको फ्राई करना है, क्या मस्त फ्राई करके खा जाने का है। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके और कंप्लेंट्स वगैरह ना लेके। आई जस्ट होप वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट डाउन ज़रूर करना एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर एंड गुड बाय। तेल गरम स्टार्ट हो गया। अब जब इतना वीडियो देख ही चुके हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फटाफट कर दो भैया, कर दो। अरे कर दो कोई दिक्कत नहीं, कर दो।